ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सनातन सिद्धि में। दोस्तों, आज की विशेष वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए गुरुवार के यानी कि बृहस्पतिवार के व्रतों के ऊपर। व्रत का क्या नियम है, कब धारण करना चाहिए, किस लिए धारण करना चाहिए, क्या इस व्रत को धारण करने से आपको लाभ मिलेंगे, आज की वीडियो में सारी आपको जानकारी दूंगी। तो बने रहे वीडियो में आखिरी तक। और मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होगा, इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे प्राप्त होगा। तो आइए सीधा बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों, बृहस्पतिवार के व्रत, गुरुवार के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु नारायण जो जगत के पालन करता है, बृहस्पतिवार उन्हीं को समर्पित होता है। विशेष रूप से यह व्रत वह लोग रखते हैं जिनकी कुंडली में गुरु दोष हो, ग्रह दोष हो, या फिर विवाह में कोई अड़चन हो, या फिर व्यापार में नौकरी में तरक्की ना हो पा रही हो, या गुरु की महादशा लगी हुई हो कुंडली में, या फिर आपको लगता हो कि आपके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, या फिर आपको गुरु ग्रह की कोई महादशा या अंतरदशा चल रही हो आपकी कुंडली में, या गुरु ग्रह से आपको अच्छे फल ना मिल पा रहे हो। इस सब प्रकार की समस्याओं में आप गुरुवार का व्रत धारण कर सकते हैं। साथ ही जिन कन्याओं की या फिर पुरुषों की शादी में अड़चने आ रही हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, विवाह में बात बनते बनते रह जाती है, ऐसे में तो उनको यह व्रत जरूर ही धारण करना चाहिए। तो क्या करेंगे ऐसे में आप, आज की वीडियो में यह जानकारी दूंगी आपको, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि अगर आपकी शादी काफ़ी समय से नहीं हो पा रही है, या विवाह में अड़चने हैं, या आपको लगता है कि आपने हर तरीके का प्रयास करके देख लिया है लेकिन आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आज की जो मैं विधि दूंगी इसको ज़रूर अपनाइएगा, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो अब बता देती हूँ कि कैसे आपको व्रत धारण करना चाहिए, क्या इसके नियम होंगे। देखिए, विशेष रूप से जिनको बृहस्पतिवार का व्रत रखना हो, ऐसे में तो आप किसी भी बृहस्पतिवार से व्रत को उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप शुक्ल पक्ष से ही यानी कि गुरुवार का व्रत उठाते हैं तो यह तो अति उत्तम है। भगवान विष्णु इससे अति प्रसन्न होते हैं। क्या करेंगे ऐसे में आप, देखिए, सबसे पहले अगर आपको ये व्रत धारण करना है तो विशेष रूप से आप 1, 5, 7, 9 या फिर 16 इन संख्याओं के हिसाब से व्रत को उठाएंगे। इन्हीं संख्याओं के हिसाब से आप संकल्प लेके व्रतों को उठाएंगे। आप बृहस्पतिवार की पुस्तक यानी कि व्रत विधि की पुस्तक खरीद लेंगे, उसमें सारे नियम होते हैं, आप उसके अनुसार चलेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले शुक्ल पक्ष से पहले गुरुवार को उठा लेंगे, बृहस्पतिवार को। उसके बाद घर के मंदिर में थोड़े से चावल हाथ में लेकर, गंगा जल लेकर, 1 रुपये का सिक्का लेकर भगवान विष्णु के आगे संकल्प ले लेंगे कि आप कितने व्रत धारण करने जा रहे हैं, क्या आपकी मनोकामना है और किस पीड़ा से आप परेशान हैं। क्या आपको कुंडली की दिक्कत है, गुरु ग्रह की दिक्कत है, या फिर कुंडली में आपके विवाह योग नहीं बन पा रहे हैं, या विवाह के योग बनते बनते रह जाते हैं। तो ऐसा संकल्प बोल के जो भी आपकी परेशानी है आप व्रत को धारण कर लेंगे। क्या करेंगे, इस दिन आप विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करेंगे। इसके बाद आप हो सके तो बाल इस दिन नहा धोएं, क्योंकि बृहस्पतिवार को सिर नहीं धोया जाता है, बाल नहीं धोए जाते हैं। आप कोई भी शैम्पू साबुन का इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले इसका नियम एक और भी है कि यह जो पूजन है आप घर के मंदिर में नहीं करेंगे, आप सामान्य पूजा कर लेंगे। जो विशेष पूजा होगी व्रत की वो होगी आपके घर के पास के मंदिर पे जाकर, कोई भी केले के वृक्ष के नीचे आप यह पूजन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे ऐसे में आप, सामग्री मैं आपको बता देती हूँ क्या आपको चाहिए होगी व्रत में। देखिए, सबसे पहले आप थोड़ी सी चने की दाल ले लेंगे, गुड़ ले लेंगे, एक जल के लोटे में आप हल्दी डालकर आप सामान तैयार करेंगे। साथ ही पीला मिष्ठान रख लेंगे, आप गाय के घी का दिया प्रज्वलित करेंगे, साथ ही आप कुमकुम की जगह हल्दी लेंगे। और विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि बृहस्पतिवार के व्रत की कथा को आप अपने साथ लेके चलेंगे। तो क्या करेंगे, पीले पुष्प ले लेंगे। सबसे पहले आप सारा सामान एकत्रित करके, आप प्रसाद एकत्रित करके आप घर से विशेष रूप से आप केले के पेड़ के नीचे चले जाएं। वहां जाकर आप आसन लगाकर विशेष रूप से नीचे ही जमीन पर यानी कि पेड़ के पास ही स्वास्तिक बना लें, हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर चने की दाल चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं, कुमकुम लगाएं, और साथ ही जो हल्दी का जल मैंने आपको बताया एक लोटे में भर के जाना है आपने, आप उस जल को केले के पेड़ वृक्ष के अंदर चढ़ा दें, दीप प्रज्वलित कर लें, धूप जला लें। इसके बाद क्या करेंगे, गुरुवार की व्रत कथा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपने केले के पेड़ के नीचे बैठकर गुरुवार की व्रत की कथा करनी है, जो आपने अपनी संख्या के अनुसार करनी होगी। व्रतों की जितनी भी आपकी संख्या हो उतने ही बार आप ये सारा दोहराएंगे इन चीजों को, यानी कि प्रसाद इकट्ठा करेंगे, थाली घर से बना के चलेंगे, दीप जला लेंगे, गाय के देसी घी का दीप प्रज्वलित कर लेंगे।
कथा कर लेंगे। इसके बाद बृहस्पति देव की आरती कर लेंगे। आप चाहें तो भगवान विष्णु की भी आरती कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, विशेष रूप से आरती होने के बाद आप केले के वृक्ष को प्रणाम करेंगे, अपनी मनोकामना बोलेंगे। ध्यान रखेंगे कि ना तो इस दिन आप केला खाएंगे, ना ही किसी को दान करेंगे, क्योंकि आप इस दिन केले के वृक्ष का पूजन कर रहे हैं। देखिए, आप जिस चीज का पूजन कर रहे हैं उस फल का आप त्याग करेंगे। यानी कि आपने केले के पेड़ का पूजन कर रहे हैं तो केले के वृक्ष का फल आप नहीं खा सकते हैं, ना ही किसी को देंगे, ना ही खुद ग्रहण करेंगे। और आप इन बातों का याद रखेंगे, जब आप अपना फलाहार भी कर रहे होंगे व्रत में, तो आप केले का प्रयोग ना करें। यानी कि आप अन्य फल खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। और इस व्रत का नियम भी यही कहता है कि आप फलाहार ही करेंगे, आप नमक का त्याग करेंगे। नमक इस व्रत में नहीं लिया जाता है। और अन्य खाने के पदार्थों का भी त्याग करेंगे। फलों में आप सेब आदि ले सकते हैं, लेकिन आप केला नहीं खाएंगे। तो यह पूजन करने के बाद आप घर को लौट आएंगे। इसके बाद आप सामान्य फलाहार कर लेंगे। शाम को फिर से विशेष पूजन करेंगे। आपने सिर्फ दिन के समय ही केले के वृक्ष का पूजन करना है। शाम को घर के मंदिर में आप भगवान विष्णु की आरती कर लें। हो सके तो पीली बर्फी का भोग लगाएं, यानी कि पीले मिष्ठानों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन केले का भोग आप ना लगाएं तो अति उत्तम होगा। और ना ही खाएं और ना ही किसी को दान करें। और मांस मंदिरा का त्याग करें, लहसुन प्याज का त्याग करें। किसी अन्य घर के सदस्य को भी मना करें केले के फल को ग्रहण करना। आपने अन्य सदस्यों को भी अपने घर के मना करना है कि केले का प्रसाद वो ना खाएं, केले का फल ना खाएं, क्योंकि आप इस दिन केले के वृक्ष का पूजन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान नारायण का जो पूजन होता है विशेष रूप से बृहस्पतिवार का, वो सीधा केले के पेड़ से ही संबंधित होता है। यानी कि केले के वृक्ष में इस दिन भगवान बृहस्पति का वास होता है, इसीलिए ही केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो ध्यान रखें, जो प्रसाद भी आप चढ़ाएंगे वो आप केले के वृक्ष में गुड़ का चढ़ा सकते हैं या फिर पीली बर्फी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको क्या नियम बताया है कि जो घर से आप थाली तैयार करके जाएंगे उसमें आप गुड़ रख लेंगे, थोड़ी सी चने की दाल रख लेंगे, एक लोटे के जल के अंदर आप हल्दी डाल लेंगे और साथ ही थोड़ा सा प्रसाद रख लेंगे या फिर अन्य फल रख सकते हैं। और गाय के घी का दिया प्रज्वलित करके वहां बैठकर आप पूजन करेंगे, कथा करेंगे, आरती करेंगे। फिर घर को लौट आएंगे, सामान्य रूप से फलाहार कर लेंगे घर आकर। इसी के साथ पूरा दिन फलाहार में रहेंगे। शाम के समय भी आप फलाहार ही करेंगे, पूजन करेंगे। घर के मंदिर में भगवान विष्णु को यानी कि भगवान बृहस्पति को आप पीले मिष्ठानों का भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं ग्रहण कर लें। तो इसी प्रकार आप सारा नियम करेंगे, पूजन करेंगे। ध्यान रखेंगे कि इस दिन आप ना ही चने की दाल दान करें, ना ही गुड़ का दान करें। विशेष रूप से अगर आप करना चाहते हैं दान, तो आप भगवान बृहस्पति यानी कि मंदिर में जाकर भगवान बृहस्पति के आगे रख के आ सकते हैं अपनी मनोकामना बोलकर। वैसे किसी अन्य इस वस्तु को किसी अन्य लोगों को ना दें। यानी कि गुड़ को और चने की दाल को आप भगवान नारायण के मंदिर में जाकर रखें और इससे अति आपको लाभ होगा। तो आप क्या करेंगे, कुछ उपायों को भी इस दिन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यदि आपको लगता है कि आपके कार्यों में अड़चने हैं, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि गुड़ का दान आप करें, लेकिन आप भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे रखकर आएंगे। और साथ ही हो सके तो आप थोड़े से जल के अंदर अपने नहाने के जल में हल्दी डाल के नहा सकते हैं। यह आपको विशेष लाभ देगा। बाकी आप बाल नहीं धोएं, आप साबुन ना लगाएं इस दिन व्रत में। अगर व्रत में है तो आप साबुन नहीं लगाएंगे शरीर पे। इन्हीं नियमों का पालन करते हुए व्रत को धारण कर लें। शुक्ल पक्ष से शुरू करें। 16 तो कम से कम आप बृहस्पतिवार के व्रत उठाएं, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। और नियम से करें। और साथ ही यदि आपको कोई अन्य समस्या है या कोई अन्य जानकारी चाहते हैं इस व्रत विधि में आप, तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिखिए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होगा, आपको जो भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।